हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियलिज्म फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम आइडियलिज्म फिलॉसफी की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट जो है वेस्टर्न फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट है। और जो है इसका रूट अगर हम देखें तो ये जो है बोथ पाया जाता है प्लेटो की जो ग्रीक थॉट है उसमें, या फिर अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडिया के जो आदि शंकराचार्य हैं उनके थॉट प्रोसेस में जो है आइडियलिज्म का जो फिलोसफिकल थॉट व्यू है वो देखने को मिलता है। वहीं अगर हम देखिए आइडियलिज्म टर्म की या वर्ड की, तो ये जो है आइडियलिज्म वर्ड पहले इसको कहा जाता था जिसका मतलब था थ्योरी ऑफ आइडियाज। बाद में जो है प्रोनाउंसिएशन के थ्रू जो है आइडियलिज्म कहा जाने लगा। वहीं अगर हम देखें तो ये आइडियलिज्म जो है बिलीव करता है इन सुप्रीमेसी ऑफ आइडियाज की सुप्रीमेसी पे और स्पिरिचुअलिटी की सुप्रीमेसी पे जो है बिलीव करता है। अगर हम बेसिकली देखें तो आइडिया ही जो है सुप्रीम ट्रुथ है और जो है स्पिरिचुअलिज्म जो है अल्टीमेट रियलिटी है। कहने का मतलब जो आइडियाज है वो ट्रुथ है और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो रियलिटी है। ये बात कौन करता है? आइडियलिज्म करता है। वहीं अगर हम देखें तो ये बिलीव करता है गॉड में और जो स्पिरिचुअलिटी पे। अगर हम वही देखें तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो है स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड जो है वो इटर्नल है, परमानेंट है, ऑर्डरली है और रेगुलर है और यूनिवर्सल भी है। वहीं अगर हम देखें तो मटेरियल वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉयबल है, ट्रांजिस्टरी एंड फॉल्स है। कहने का मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड या मेंटल वर्ल्ड पे जो है सबसे ज़्यादा आइडियलिज्म फोकस करता है। वहीं अगर हम बात करें मटेरियल वर्ल्ड को, ये डिस्ट्रॉयबल या ट्रांजिस्टरी मानते हैं। वहीं अगर हम देखें तो माइंड एंड सेल्फ को जो है आइडियलिज्म मोर इम्पोर्टेंट मानता है अकॉर्डिंग टू मैटर एंड बॉडी। जो आइडियलिज्म है वो इम्पोर्टेंस देता है ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस के कॉन्सेप्ट को, जिसको जो है सत्यम, शिवम और सुंदरम भी कहते हैं। अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है बेसिकली प्लेटो को जो है फादर ऑफ आइडियलिज्म माना जाता है। प्लेटो ने जो है अपनी बुक जो द रिपब्लिक के अंदर जो है आइडिया के कॉन्सेप्ट को जो है लिखा है। वहीं अगर सोक्रेट्स की बात करें तो इन्होंने भी जो है आइडियलिज्म की फिलॉसफी के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। फ्रोबेल है, उसके बाद जो है हीगल भी आइडियलिज्म को मानते हैं। फिचे, स्पिंजो, इमैनुअल कांत, ये सभी जो है वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो आइडियलिज्म फिलॉसफी पे इन्होंने काम किया है। वहीं अगर हम इंडियन थिंकर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है MK गांधी हो गए, महात्मा गांधी, और जो है स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अरविंदो घोष, ये सभी जो है आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है उस पे जो है इन्होंने काम किया है। इसी में जो है अगर हम डेफिनेशन की बात करें आइडियलिज्म के तो अकॉर्डिंग टू JS रॉस ने कहा है कि जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है वो टेक्स मेनी एंड वैरिड फॉर्म्स बट द पोस्टुलेट अंडरलेइंग ऑल दिस इज दैट माइंड और स्पिरिट is the essential world stuff and that the true reality is of a mental character। कहने का मतलब है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के अंदर जो है बहुत से फॉर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जो फोकस है वो है माइंड और स्पिरिट पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस देता है जो है आइडियलिज्म। मेंटल कैरेक्टर को डेवलप करने पे जो है ज़्यादा फोकस करता है। वहीं अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू DN दत्ता तो इन्होंने जो है आइडियलिज्म को कहा है कि आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। आइडियलिज्म का जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है स्पिरिचुअल। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म की। अगर हम आइडियलिज्म के प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर जो है ये बात करता है कि जो है वर्ल्ड में जो है 2 फॉर्म के जो है वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। पहला जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दूसरा जो है वो है मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन जो आइडियलिज्म जो है वो मानता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। वहीं अगर हम देखें तो आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म जो है आइडियाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है रादर देन मटेरियल थिंग या ऑब्जेक्ट के। वहीं नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियल नेचर की बात करता है कौन? आइडियलिज्म। मतलब मैन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन जो मटेरियल नेचर या जो वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड है उसके।
वहीं अगर हम देखें तो जो आइडियलिज्म का फेथ है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज में जो है बिलीव करता है, और ये जो है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस के कॉन्सेप्ट को जो है इम्पोर्टेंस देता है। सत्यम शिवम सुंदरम के जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्लेस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आइडियलिज्म के प्रिंसिपल की, तो ये इम्पोर्टेंट फोकस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इंडिविजुअल के, और जो इंडिविजुअल का जो सेल्फ है उसको डेवलप करने पे जो है ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो आइडियलिज्म जो है फुल सपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। अब हम बात करेंगे आइडियलिज्म के फॉर्म की। अगर हम बात करें आइडियलिज्म के फॉर्म की तो अलग अलग बुक में आपको जो है अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पहला है पर्सनालिटिक आइडियलिज्म, नेक्स्ट वन जो है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, थर्ड वन अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड फिनोमिनल आइडियलिज्म, एंड जो है लास्ट वन जो है प्लेटोनिक आइडियलिज्म। अगर हम पर्सनालिटिक आइडियलिज्म की बात करें तो इसको फॉलो जो है करते हैं ब्रेकली जो है इसके जो है फॉलोअर हैं, और ये एक्सेप्ट करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड को, जो माइंड की एग्जिस्टेंस को जो है पर्सनालिटिक आइडियलिज्म जो है एक्सेप्ट करता है। वही नेक्स्ट अगर हम बात करें एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की, तो इसके जो है फॉलोअर में अगर हम देखें तो हीगल और फिचे जो हैं वो जो है इसके जो है फॉलोअर हैं, और ये एक्सेप्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की, तो इसके जो है फॉलोअर या फॉलो करने वाले में अगर हम देखें तो प्लेटो जो है वो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को मानते हैं, और इसके अंदर ये जो है आइडियाज एंड स्पिरिट की बात करते हैं कि आइडियाज और स्पिरिट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अगर हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो फिनोमिनल आइडियलिज्म है, इसको जो है फॉलो जो है इमैनुअल कांत करते हैं, और जो है इनका जो फोकस है वो फिनोमिना आर द अपीयरेंसेस एंड विच कॉन्स्टिट्यूट आवर एक्सपीरियंसेस। कहने का जो सिचुएशन या फिनोमिना है वो अपीयर होता है, और वो जो है हमारे एक्सपीरियंस को बनाने में हेल्प करता है। ये बात कौन करता है? फिनोमिनल आइडियलिज्म करती है। वहीं अगर हम प्लेटोनिक आइडियलिज्म की बात करें तो इसके अंदर जो है यूनिवर्सल डेवलपमेंट के पे जो है फोकस करता है प्लेटोनिक आइडियलिज्म। अब हम बात करेंगे आइडियलिज्म के एपिस्टेमोलॉजी की। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ नॉलेज है, और आइडियलिज्म जो है मानता है कि जो ट्रू नॉलेज है वो रूटेड है आइडियाज एंड माइंड के अंदर, नॉट इन अ फिजिकल एक्सपीरियंसेस। मतलब फिजिकल एक्सपीरियंसेस या जो मटेरियल वर्ल्ड है वहाँ पे जो है नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जो ट्रू नॉलेज है वो आइडियाज और माइंड के अंदर जो है रूट करता है, जनरेट होता है या क्रिएट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये एम्फसाइज करता है दैट द लर्नर डिस्कवर्स प्री एग्जिस्टिंग एब्सोल्यूट आइडियाज थ्रू रीजंस एंड रिफ्लेक्शन रादर देन सेंसरी इनपुट। वहीं अगर हम बात करें आइडियलिज्म कहता है कि जो हमारी नॉलेज है ठीक है वर्ल्ड के अंदर वो फंडामेंटली शेप्ड बाय आवर माइंड्स, मतलब वो जो है हमारे माइंड के थ्रू जो है शेप किया जाता है। ये बात कौन करता है? आइडियलिज्म करता है। बेसिकली जो है अगर हम बात करें तो जो आइडियलिज्म है वो आइडियाज और माइंड के बेस पे जो नॉलेज है उसको जो है ट्रू नॉलेज मानता है। वहीं अगर हम बात करें मेटाफिजिक्स की आइडियलिज्म के, तो ये अल्टीमेट रियलिटी मानता है स्पिरिचुअल एंड मेंटल वर्ल्ड को। वहीं अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है आइडियाज, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज को जो है कंसिस्ट करता है रादर देन फिजिकल वर्ल्ड। मतलब आइडियाज, माइंड, कॉन्शियसनेस और वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडियलिज्म में रादर देन जो फिजिकल या मेटेरियल वर्ल्ड है। वहीं अगर हम एक्सोलॉजी की बात करें आइडियलिज्म के, तो इसके अंदर जो है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यूज की बात की जाती है, और ये फोकस करता है एब्सोल्यूट यूनिवर्सल वैल्यूज पे, लाइक ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस पे जो है फोकस करता है। कौन? एक्सोलॉजी। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन एजुकेशन। अगर हम आइडियलिज्म के इम्पैक्ट की बात करें
तो बहुत ज़्यादा अलग अलग एस्पेक्ट में जो है एजुकेशन में आइडियलिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एम्स के अंदर जो एजुकेशन के एम्स होते हैं, उनके करिकुलम, टीचर, स्कूल और स्टूडेंट और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है आइडियलिज्म का एजुकेशन के अंदर। अगर हम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो है एम ऑफ एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का एम जो है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अगर हम बात करें तो पहला है यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टूडेंट को, वहीं उनको जो है टोटल डेवलपमेंट करना, ओवरऑल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एम अगर हम बात करें आइडियलिज्म का तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन तक जो है पर्सन को या इंडिविजुअल को या लर्नर को लेकर जाना। नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें तो लर्नर का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, और अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो है नेक्स्ट एम जो है रेशनैलिटी एंड जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है करना चाइल्ड के अंदर। वहीं अगर हम नेक्स्ट एम की बात करें तो कल्चर को जो है प्रमोट करना और जो है ट्रांसमिट करना चाइल्ड के अंदर, लर्नर के अंदर। नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो मॉरल वैल्यूज को जो है चाइल्ड के अंदर कल्टीवेट करना, और जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब जो चाइल्ड है या जो लर्नर है उसको जो है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना भी जो है आइडियलिज्म का जो है एजुकेशनल एम है। वहीं नेक्स्ट एम की बात करें अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म तो जो है एजुकेशन का जो मेन एम है कि पर्सन को जो है या जो चाइल्ड है या लर्नर है उसको जो ओवरऑल उसका जो है डेवलपमेंट करना ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर जो है एम है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अगर हम करिकुलम की बात करें आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग तो एजुकेशन के अंदर जो है करिकुलम जो है आइडियल्स और वैल्यूज के बेस पे जो है डेवलप होना चाहिए, और जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट है उस पे जो है आइडियलिज्म जो है फोकस करता है, जैसे लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस, आर्ट एंड पोएट्री, रिलीजन एंड इथिकल वैल्यूज। इन सारे जो हैं सब्जेक्ट पे जो है फोकस करने की बात जो है कौन करता है, आइडियलिज्म कहता है। बेसिकली उनका फोकस जो होता है करिकुलम को ऐसा बनाना ताकि करना कि वो एक आइडियलिस्टिक हो और जो है वैल्यू बेस्ड हो। अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें आइडियलिज्म के अंदर तो आइडियलिज्म मानता है कि लेक्चर मेथड को यूज करना, और फिर सोक्रेटिक मेथड जिसमें डायलॉग हो गया, डिस्कशन हो गया, ठीक है, और फिर जो है डिस्कशन मेथड हो गया, इमिटेशन का मेथड हो गया, प्लेवे मेथड जिसको जो है फ्रोबेल ने दिया था। इन सारे जो है मेथड को जो है टीचिंग में यूज करने की बात कौन करता है, वो आइडियलिज्म करता है। वहीं अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर को जो है आइडियलिज्म के अंदर जो है स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखा जाता है, सुप्रीम अथॉरिटी उसको दी गई है और जो है रोल मॉडल होता है। टीचर को जो है एज अ रोल मॉडल होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, ये बात करता है आइडियलिज्म। अगर हम फ्रोबेल की बात करें तो वो जो है टीचर को जो है एज अ गार्डनर मानते हैं, और जो है उनका कहना है कि जिस तरीके से जो है गार्डनर जो है प्लांट को की केयर करके उसको डेवलप करता है, बड़ा करता है, उसी तरीके से जो है जो टीचर जो है एज अ गार्डनर है जो कि चाइल्ड को जो है ओवरऑल चाइल्ड का जो है डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो आइडियलिज्म के अंदर जो है सेल्फ डिसिप्लिन की बात की जाती है, और थोड़ा बहुत जो है रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम उनको दिया जाता है जिसमें जो है रिस्ट्रिक्टनेस थोड़ी बहुत होती है। वहीं इनर कंट्रोल एंड हाई मॉरल वैल्यूज पे जो है फोकस किया जाता है। वहीं अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो आइडियलिज्म कहता है कि स्टूडेंट को सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए हमेशा जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहीं जो है स्टूडेंट जो है एक्टिव लर्नर होना चाहिए और क्यूरियस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो अपने चीज़ों को लेकर, और जो है डिसिप्लिन में, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो आइडियलिज्म के अंदर जो है चाइल्ड के अंदर जो है सेल्फ रियलाइजेशन को डेवलप करना, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना जो है इम्पॉर्टेंट है। वहीं जो है कल्टीवेट करना इंटेलेक्चुअल वर्चूज को स्टूडेंट के अंदर, फिर जो है स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट करना चाइल्ड के अंदर।
वहीं नेक्स्ट अगर हम डिमेरिट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ये जो है फोकस करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करता है कौन जो है आइडियलिज्म। वहीं अगर हम देखें तो इसके डिमेरिट में डिसएडवांटेज में देखें तो नेग्लेक्ट करता है प्रैक्टिकल स्किल्स को, ये सिर्फ माइंड आइडियाज़ की बात करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ये जो है नेग्लेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो टीचर सेंटर्ड जो है एजुकेशन की ये बात करते हैं। So that's all today. Thank you.